नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, अक्सर लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। नाम सुनते हैं कुकरौंदा, पर समझ नहीं आता कि ये है क्या, किस काम आता है और इसे कैसे लिया जाए। आप वीडियो में जो पेड़ देख रहे हैं, यही कुकरौंदा है। पत्तियां साधारण दिखती हैं, पास से सूंघे तो हल्की सी गंध आती है। मौसम में इसके फूल पहले हल्के पीले दिखते हैं और पूरा खिलने पर सफेद नजर आते हैं। कई जगह लोग इसे आंतें साफ करने, कायाकल्प और बवासीर में बरसों से प्रयोग करते आए हैं। सबसे पहली बात, ये पौधा किन कामों में आता है? आंतों में जब पुराने मल का जमाव रहता है, जब कब्ज बार बार लौटती है, जब पेट भारी, गैस वगैरह बना रहती है, तब कुकरौंदा बहुत मदद करता है। जिनके यहाँ बवासीर की समस्या है, खूनी हो या बादी, उनमें भी ये लाभ देता है। और जो लोग देह शुद्धि या कायाकल्प के लिए साल में कभी कभी शोधन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काम की चीज है। अब बात करते हैं सबसे आसान घरेलू उपयोग की, पत्तों के रस की। काम कैसे करना है? बिल्कुल ताज़े, साफ पत्ते लें, उन्हें कूटकर या जूसर से रस निकाल लें। 10 से 20 मिली की मात्रा सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से पहले लें। पानी 1-2 घूंट साथ में ले सकते हैं। 2-3 दिन में आप महसूस करेंगे कि पुराने जमे हुए मल का निकास शुरू हो रहा है, पेट हल्का लग रहा है, गैस और भारीपन कम हो रहा है। जिनको वर्षों से कब्ज की तकलीफ है, वे ये प्रयोग कुछ दिन नियमित करें, फिर जरूरत के हिसाब से हफ्ते में 1-2 बार मेंटेनेंस के तौर पर ले सकते हैं। कुकरौंदा का दूसरा बड़ा प्रयोग बवासीर में आता है। यहाँ 2 तरीके लोकप्रिय हैं। पहला, पत्तों का स्वरस सीधे लिया जाए। दूसरा, पत्तों के चूर्ण या स्वरस में थोड़ा सा रसोन यानी लहसुन मिलाकर लिया जाए। कई जगह यही मिश्रण कुछ दिन देने से रक्तस्राव रुकता है और मस्सों में जलन दर्द घटता है। मात्रा वही रखें, स्वरस 10 से 20 मिली, दिन में 1-2 बार, चूर्ण 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। जिनको लहसुन सूट नहीं करता, वे केवल कुकरौंदा ही लें। और ध्यान रहे, जो भी प्रयोग करें, अपने वैद्य की निगरानी में करें, ताकि शरीर के हिसाब से मात्रा तय हो। तीसरा तरीका, चूर्ण और गुड़ की गोलियां। कई लोग पत्तों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लेते हैं, फिर पुराने गुड़ में घोंटकर चने के दाने जितनी गोलियां बना लेते हैं। रोज 2 से 4 गोली, भोजन से पहले या बाद में, जैसा पाचन अनुकूल पड़े। यह तरीका उन जगहों पर बहुत उपयोगी है जहां ताजे पत्ते हर मौसम में न मिलें। कुछ लोग पानी में उबालकर भी प्रयोग करते हैं। थोड़े पत्ते या डालियां पानी में उबालें, उबला हुआ पानी फेंक दें, फिर इसी उबली सामग्री को गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बनाएं। यह तरीका कसैले कड़वेपन को थोड़ा कम करता है और कुछ लोग इसे ज्यादा सहज पाते हैं। कुकरौंदा का पंचांग यानी पत्ते, टहनियाँ, छाल, जड़ और फल कायाकल्प में भी इस्तेमाल होता है। मकसद होता है शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करना, पाचन को पटरी पर लाना और जो बिन बुलाए मेहमान, कब्ज, गैस, भारीपन, वे दूर हों। जब अग्नि मंद पड़ती है तो यहीं से बीमारियों के दरवाजे खुलते हैं। कुकरौंदा इस अग्नि को जगाने में सहायक माना जाता है। जिन मित्रों को बालों के लिए जड़ों का लेप बताया गया है, ये भी लोक में चलता आ रहा एक प्रयोग है। कुकरौंदा की जड़ को गुंजा और धतूरे की जड़ के साथ मिलाकर लेप बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी लिख लें, धतूरा तीव्र और विषैला होता है। ये प्रयोग केवल अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करें, अपने आप करने की कोशिश ना करें। त्वचा संवेदनशील हो तो पहले बहुत छोटा पैच टेस्ट करें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली माताओं पर यह प्रयोग ना करें। अब थोड़ी सी बात शरीर अनुकूल मात्रा और अवधि की। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो 10 मिली पत्तों का रस से शुरू करें। शरीर देखिए, मल त्याग कितनी बार हो रहा है, पेट में ऐंठन तो नहीं, कमजोरी तो नहीं। सब सहज है तो धीरे धीरे 20 मिली तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा ढीलापन हो तो 1-2 डोज छोड़ दें। पानी, नारियल पानी लें और वैद्य से बात करें। जिनको पुराना कब्ज है, वे 7 से 10 दिन का एक छोटा कोर्स लें, फिर हफ्ते में 1-2 दिन मेंटेन रखें। बवासीर में भी लगातार कुछ दिन नियम से लें, आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते, और फिर अंतराल बढ़ाएं। कुकरौंदा की एक और खूबी है कि इसे कई रूपों में लिया जा सकता है। स्वरस, चूर्ण, गोली, यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर क्षार, घनसत्व और भस्म के रूप में भी तैयार किया जाता है। लेकिन क्षार, घनसत्व जैसे फॉर्मुलेशन घर पर ना बनाइए। ये काम दवा बनाने वालों और वैद्यों का है। आपको जो रूप आसानी से हजम हो और उपलब्ध हो, उसी रूप में सीमित और समझदारी से लें। अब थोड़ी बहुप्रश्नित बात, क्या इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज मात्रा से अधिक ली जाए तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। कुकरौंदा का काम है मल को बाहर निकालना, अग्नि को जगाना। तो शुरुआत में ढीलापन, बार बार शौच की प्रवृत्ति, कभी कभी गैस निकलना, ये सब क्लीन आउट का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में पानी, छाछ, सादा खिचड़ी रखिए और मात्रा कम करिए। जिनको पाइल्स में तेज रक्तस्राव हो, गर्भवती महिलाएं,
6 साल से छोटे बच्चे, बहुत बुजुर्ग या जिनको किडनी, हार्ट, शुगर, बीपी की गंभीर दवाएं चल रही हैं, वे बिना वैद्य के सलाह ये प्रयोग ना करें। धतूरा वाले किसी भी संयोजन से तो सख्ती से बचें जब तक विशेषज्ञ सामने खड़े होकर मार्गदर्शन ना दे रहे हों। कुकरौंदा लेते समय आहार विहार भी साधारण रखिए। तीखा तला हुआ कम, पानी पर्याप्त, रात का भोजन हल्का और जितना हो सके टहलना। जिनका पेट बहुत संवेदनशील है वे पत्तों का रस भोजन के साथ या बाद में थोड़े पानी में मिलाकर लें। अब एक छोटा सा व्यवहारिक प्रोटोकॉल जो आप अपने वैद्य से चर्चा करके अपना सकते हैं। पहले 3 दिन सुबह 10 मिली, शाम 10 मिली पत्तों का स्वरस। चौथे 5वें दिन अगर सब सहज हो तो 15 से 20 मिली तक जाएं। छठे 7वें दिन एक दिन छोड़कर। इसके बाद हफ्ते में 1-2 दिन मेंटेनेंस। बवासीर में पत्तों का स्वरस 10 से 15 मिली दिन में 1-2 बार, या पत्तों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम लहसुन के बहुत छोटे भाग के साथ 10 से 15 दिन, फिर वैद्य के साथ समीक्षा। और हाँ, अगर ताज़े पत्ते ना मिलें तो आप सूखे चूर्ण या वैद्य रूप से बनी गोलियों का सहारा ले सकते हैं। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। लेकिन खरीदते समय मिलावट से बचने के लिए भरोसेमंद स्रोत ही चुनें। आखिर में वही बात जो बार बार कहता हूं, कुकरौंदा का काम है आपके भीतर रुकी हुई चीजों को बाहर निकालना और अग्नि को जगाना। जब पेट साफ, अग्नि प्रबल, तो शरीर का संतुलन अपने आप बनने लगता है। यही कारण है कि गांवों में इसे देह शुद्धि और कायाकल्प की औषधि माना गया है। अब आपकी बारी। आपके यहाँ कुकरौंदा को किस नाम से जाना जाता है? आपने इसे कैसे प्रयोग किया है? क्या पत्तों का रस आपको ज्यादा सूट करता है या चूर्ण गोली का रूप? अपनी बात कमेंट में लिखिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और सबको लाभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम नई औषधि लेकर आएं तो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और जिन भाई बहनों को कब्ज, आंत्र समस्या या बवासीर की दिक्कत है उन्हें इससे राहत का रास्ता मिलेगा। जय आयुर्वेद।